पुनः नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। और परसों हमने अपना आप सबके सौजन्य से जन्मदिन भी मनाया था, जिसमें आप सभी लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं मिली हैं। संजय पावर्स परिवार के सभी सदस्यों को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के लिए आभार, और आप सबका सहयोग यूं ही बना रहे। हम सभी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से सब कुछ बेहतर से बेहतर करते रहें। अभी लगभग 1350 लोगों की कम्युनिटी यहाँ उपस्थित है। बहुत सारी कंपनियों में जब 100 का आंकड़ा मीटिंग में छूते हैं तो लोग जश्न मनाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। हम लोग बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और कंपनी ने अभी लॉन्चिंग पैड में दूसरे साल में और प्री लॉन्चिंग पैड से दूसरे साल में एंट्री किया है। तो लंबा कार्यकाल हम लोग देखे हैं और निरंतर सहयोग मिला। बहुत सारी विसंगतियां आई, उनसे हम लोगों ने कुछ सबक भी लिया, कुछ ज्ञान भी मिला। दुख सुख जीवन में आते रहते हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात नेटवर्किंग सेक्टर में ये है कि आपका मूलधन सुरक्षित रहे, कंपनी चलती रहे और कंपनी मालिक आपके सामने रहे। कंपनी ने इन तीनों चीजों को हमेशा बना के रखा, इसलिए हमने हमेशा इस बात को कहा है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के एक भी पैसे का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कंपनी उस पर हमेशा काबिज है। बहुत सारे आंधी तूफान, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास की महानतम घटनाएं कि जब बहुत सारे लोग लामबंद होकर कंपनी पे हमले कर रहे थे, और ऑनलाइन सेक्टर होने के बावजूद भी कंपनी अपने विजन और मिशन में मजबूती से आप सबके प्यार और सहयोग के माध्यम से खड़ी रही। तो इस तरीके के हमले जब आप लाइफ टाइम विजन बनाकर काम करेंगे तो हर 2-4-6 साल में एक आध महीना ऐसा सीजन आएगा जब कुछ लोग डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि विरोध उन्हीं का होता है जो कुछ काम करना चाहते हैं। जो साइट बंद कर देता है उनका विरोध नहीं होता है, उनकी सिर्फ आलोचना होती है, और वो भी 2-4-10 दिन में आलोचना शांत हो जाती है। अभी मैं देख रहा था, एक हमारे बहुत होनहार और कमेटी सदस्य हैं मध्य प्रदेश सतना से, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं काफी। सुब्रत राय जी का भी स्वर्गवास हुआ है जल्दी में। तो सहारा इंडिया के किसी कार्यकर्ता ने वो फोटो डाला था उनका सत सत नमन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो नीचे लोग सत सत नमन लिख रहे थे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ संजय पावर में देश के सबसे ज्ञानी पुरुष अगर किसी कंपनी में हैं तो वो केवल संजय पावर है। बाकी सब कंपनियां एक तरफ हैं, संजय पावर्स का जलवा अलग है। यहाँ जितने परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी हैं वही पाए जाते हैं। तो उस हमारे वरिष्ठ सदस्य ने वहां सत सत नमन या आत्मा को शांति श्रद्धांजलि देने की बजाय एक कमेंट लिखा उस, जबकि वो ऐसी पोस्ट या वैसी जगह नहीं थी जहां हम, अगर आप किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो वहां आप डांस नहीं कर सकते हैं। वहां आपको शोक सभा में सर झुका के बैठना ही पड़ता है। एक प्रक्रिया है, सामाजिक एक व्यवस्था है। लेकिन हमारे उस सम्मान सदस्य ने जो कोर कमेटी में बड़े पद पे, उन्होंने उसमें लिखा कि सुब्रत राय ने पैसा कमाया और इनके साथ जो हुआ ये उचित हुआ, ये होना ही चाहिए था, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा होगा, और जो ऐसा कर रहे हैं वो सुधर भी जाएं। ये उनका कमेंट था उस पेज पर जहां पे लोग सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे थे। हमको तो वहां कमेंट देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महाज्ञानी। अच्छा, चूंकि उस आदमी ने अपने नाम के आगे कंपनी का लोगो लगा रखा है, तो ये देख के मुझे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर किसी से किसी को शिकायत है तो व्यक्तिगत भी बात कर सकता है। हो सकता है सुब्रत राय तक उनकी पहुंच ना रही हो, लेकिन मरने के बाद आदमी को गाली देना उचित नहीं है। सुब्रत राय जी ने देश के व्यवसाय में एक मानदंड स्थापित किया।
अगर सहारा इंडिया राजनीति का शिकार ना होती तो आज स्टेट बैंक से बड़ा ब्रांड होता सहारा इंडिया। सहारा इंडिया ने पूरे देश में जितने लोगों को कर्मयोगी बनाया, संबल बनाया, संस्कार सिखाए, मैं समझता हूं कोई भी बिजनेसमैन ग्राउंड लेवल पे फर्श से अर्श तक जाने वाला कोई बिजनेसमैन इस लेवल पे अभी नहीं है हमारे बीच में। दो चीजें सहारा इंडिया की बहुत अच्छी रही, क्योंकि हम लोग लखनऊ ही हैं और एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर आया जब उनसे पारिवारिक रिश्ते हो गए। तो जो सबसे अहम चीज थी, जो सबसे अहम बिंदु था, वो ये था कि सहारा इंडिया, सहारा श्री कभी किसी पार्टी के भोंपू नहीं बने। कभी ये नहीं कि सपा कांग्रेस से भागो प्रचार कर रहे हो या टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हो। एक चीज ये बहुत अच्छी लगी। दूसरा, किसी भी परिस्थितियों में वो देश छोड़ के नहीं भागे, जबकि उनका भारत से कहीं ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर दूसरे देशों में था, लेकिन कभी भी वो आदमी देश छोड़ के नहीं भागा। और कभी भी अपने इन्वेस्टर्स के साथ राजनीति करने की कोशिश नहीं। उनके साथ राजनीति हुई, उसका जो भी पटाक्षेप है, लेकिन कभी भी हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई टिप्पणी लिख रहे हैं तो अगर शिक्षा ने विनम्रता नहीं दी है तो मैं समझता हूं वो सिर्फ एक कागज। तो अगर आप संजय पावर का लोगो लगा रहे हैं, संजय पावर में किसी पद पे हैं या नेटवर्कर ही हैं, तो इतना संस्कार जरूर बना के रखें कि कहाँ क्या बोलना है, शब्दों का उचित चयन जरूर करें। खैर, ये तो दूसरे कंपनी की बात थी। मन में एक दर्द था तो कहना जरूरी था। सबसे बड़ा दर्द हमारे संजय पावर परिवार के लोगों में है। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग आज यहां उपस्थित हैं। देखिए, कभी कभी होता है कि मीटिंग में पॉजिटिव निगेटिव शब्द की चर्चा होने लगती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो निगेटिव हैं वो मीटिंग में कभी आएंगे ही नहीं। मीटिंग में वही आते हैं जो पॉजिटिव हैं और जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं या कंपनी को बेहतर देखना चाहते हैं। तो उनके बीच में नेगेटिव बात करने से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। सभी भविष्य के कर्णधार हैं और संजय पावर परिवार की बुनियाद हैं। हम सभी को मिलके सकारात्मक रूप से सारी चीजों का निस्तारण करके एक नई दिशा दशा, एक नई गति कंपनी को प्रदान करनी है। हम लोग भी बहुत कुछ तैयारी करके, बहुत सारे एजेंडे के साथ आपके बीच में आ रहे हैं। और स्वास्थ्य हमारा 90% फिलहाल ठीक है, और थोड़ा सा बोलने में, गले में कुछ प्रॉब्लम होती है। बाकी दवाएं चल रही हैं और जल्दी आप सबकी शुभकामनाओं से स्वस्थ भी हो जाएंगे। कंपनी ने sanjaypowers.com की जो साइट की शुरुआत की थी, वहां ठीक ठाक कम्युनिटी जमा हुई। पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो सामने आने पे उनकी भाषा दूसरी होती है और पीठ पीछे भाषा दूसरी होती है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि दो चेहरे नहीं होने चाहिए। हमें कुछ बताओगे तभी हम जानेंगे, हम अंतर्यामी नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि किसको क्या दर्द है और कितना है। ये पैरामीटर्स हर लीडर का पता है, और ये देश की अकेली ऐसी कंपनी है जिस 80% नेटवर्कर को मैं बाई नेम बाई फेस जानता हूं। वो देश के किसी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बैठे हों, लेकिन एक्चुअल में वो हमारी नजर से बच नहीं सकते। जिन लोगों के पेन हैं वो क्यों हैं वो भी मैं जानता हूं। लेकिन बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पैसा कमाया, और कहने की बात नहीं है, संजय पावर्स में जो आखिरी दौर में इन्वेस्टर्स आए 50% की स्कीम्स के बाद, वो पैसा नहीं बना पाए, लेकिन उसके पहले के सारे लोगों ने पैसा बनाया, गाड़ियां बनाई, सिस्टम बनाया, सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन जब बात कंपनी की आलोचना की है तो सबसे पहले वो आगे की कतार में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो सीएमडी के सामने होते हैं तो वहां नतमस्तक खड़े होते हैं। ये जो दो तरफा व्यवहार है, बहुत सारे लीडर्स जिनको हमने गिफ्टेड आईडी दी है, हालपुल टॉपअप की गिफ्टेड आईडी दी है, वो भी पानी पी पी करके कंपनी के अगेंस्ट बोलते हैं। और जो भी संजय पावर्स परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे प्रति उनका स्नेह इतना अच्छा है कि वो कभी किसी चीज का पर्दा नहीं रखते। वो सीधे सामने वाले की बात या तो हम तक आ जाती है या उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो आप लोग काम करने आए हैं, ना तनाव खुद बढ़ाइए और ना ऊपर लाइन का बढ़ाइए। कंपनी ने इसीलिए एसपीसी कॉइन को डिसेंट्रलाइज कर दिया,
कि हमारे जिम्मे कोई चीज जो जो कहीं 1-8% कोई कमी होगी वो भी अपने आप सही कर दी जाएगी, वो भी सही कर दी जाएगी। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि सब कुछ जनता के हवाले, सब कुछ पब्लिक के हवाले, उसमें कोई मालिक नहीं होता है। होने का मतलब यह है कि एक बार जब किसी चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोडिंग हो जाती है तो उसमें कोई फेर बदल या चेंजिंग नहीं होती है। हम लोगों ने SanjayPowers.com में एक तरफ शुरुआती दौर से ही LDP न करा के मात खाई है, दूसरी तरफ उसको डिसेंट्रलाइज न करके मात खाई है, क्योंकि हम आप सब लोग हमारे लिए पेन बनते हैं और आपकी टीमें जो डाउन लाइन है या जिनका पैसा आपने इन्वेस्ट करा है वो आपके लिए पेन बनते हैं। तो इन सबका निस्तारण कंपनी ने सकारात्मक रूप में निकाला है, उससे आपको अवगत कराया जाएगा। SanjayPowers.com, SanjayPowers1.com 2 साइटें अपने यहाँ संचालित हैं। SPC कॉइन में किसी को कोई शिकायत नहीं है। शिकायत होगी तो ज्यादा से ज्यादा ये होगी कि वो स्टे कर रहे होंगे, गलती हुई होगी तो उनके कुछ कॉइन या कमीशन या रेफरल मिस हुआ होगा। 99% लोगों के उनके वॉलेट में रिफंड कर दिए गए थे। दूसरा ये होता है कि टेलीग्राम मीटिंग में कुछ अनाउंसमेंट हुए थे, कुछ और अनाउंसमेंट हुए थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर कोई चीज 10,000 लोगों को जानी है, 9,500 को चली जाएगी तो उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन जिन 500 को नहीं जाएगी वो ऐसा महसूस कराएंगे कि भारत से लेकर तंजानिया तक सब बकाया ही है, दिया नहीं है कंपनी ने कुछ। तो मैं ये चाहूंगा कि जो सकारात्मक जिनकी टीमों को रिवार्ड या कॉइन हैं, कम से कम वो भी अपना स्टेटमेंट है, नहीं कुछ तो कम से कम ग्रुप में ही लिखें कि आज हमें कंपनी से कॉइन आए। बाकी कंपनी ने जो कमिटमेंट किया था, जो भी 100, 200, 400 लोगों के पेंडिंग रह गए होंगे वो भी जाएंगे। उसके पीछे कंपनी दोषी नहीं है। बहुत सारे लोग अपना वॉलेट नहीं भेज पा रहे हैं या वॉलेट गलत जगह भेज रहे हैं, या जब कंपनी नहीं मांगती है तो वो भेज के बैठे हुए हैं, लेकिन जब कंपनी मिलाती है फोन तो उनका फोन नहीं उठता है। तो ये सब रीजंस हैं। बाकी जो बचे होंगे वो चले जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। SanjayPowers SPC.1 में हम लोग ये चाह रहे हैं कि 21 तारीख से विड्रॉल शुरू हो जाए 24 आवर, और वहां पे हम P2P की सुविधा देंगे ताकि आप एक्सचेंज पे जमा कर सकें और एक्सचेंज से परचेज भी कर सकें। तो ये सारी सुविधाएं आपको 3 दिन में वहां मिल जाएंगी, और अभी आप वहां खरीद बिक्री कर रहे हैं, ट्रेडिंग की चीजें भी आगे ऑपरेट की जाएंगी। एक नया रूल लागू हो रहा है और मैं समझता हूं कि अगर ये परसों से लागू हो जाए, मंडे से, तो ज्यादा बेटर होगा। अब कंपनी किसी भी चीज का प्लान नहीं करेगी। जो आप लोग प्लानिंग करते हैं ये गलत है। प्लानिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटी छोटी 2 PDF हैं। अगर आदमी 1-2 बार प्लान देखेगा तो उसको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेगा। डेली एक ही पहाड़ा पढ़ के समय घंटों बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सही बात तो यह है कि क्राउड फंडिंग में भी हम कम्युनिटी बड़े लाखों में बना ले गए, लेकिन प्लान करने वाले 1000 भी नहीं बना पाए। आज सब लोग संदेश सुनकर बिजनेस करते हैं कि भाई $25 लगाओ और इतना पाओ, और वही बाद में कंपनी के लिए सरदर्दी बन जाती है। इसीलिए कंपनी ने डेली ऑटो पूल लाने का प्राविधान किया था, क्योंकि हम जब हमारे लीडर्स प्लान करना नहीं सीखते हैं और अपने अपलाइन पे ही डिपेंड रहते हैं तो वो चीजें बहुत सीमित हो जाती हैं और टीम की ग्रोथ भी रुक जाती है। और टीम को जब बेसिक नॉलेज नहीं होता है, कंपनी का विजन मिशन नहीं पता होता है, तो ऑटोमेटिक वो निगेटिव होने लगती है। बहुत सारे लीडर्स इस मीटिंग में बैठे होंगे जिनकी खुद की टीमें हजारों की होंगी, लेकिन यहां उपस्थित उसमें 15 लोग भी नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है कि आपने कभी अपने आप को लीडर्स की तरह इंप्रूव ही नहीं किया, आपने लीडर्स बनने का प्रयास ही नहीं किया। कंपनी ने तो आपको रैंक दे दी, आपसे बिजनेस ले लिया, लेकिन आप अपनी टीम को नियमतः महीने में 2 दिन आपको अपनी टीम को अकेले जूम पे लेना चाहिए, और अगर फिजिकल बुला सकें तो फिजिकल भी बुला सकते हैं। तो कम से कम आप अपनी टीम के तो लीडर बने रहेंगे। कंपनी में लीडर होना एक अलग चीज है, लेकिन लोग जब किसी का इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं तो उससे दूर भागते हैं और नया इन्वेस्टर ढूंढते हैं। ये कंपनी के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन जाती है, क्योंकि हम
अमन जी आवाज आ रही? अमन जी आवाज आ रही? यस सर, यस सर, यस सर, आ रही है सर, आ रही है सर। ओके। तो हम लोग जो अपनी डाउनलाइन पर फोन झेलते हैं उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम अपनी डाउनलाइन को टेलीग्राम मीटिंग में नहीं ले पाते हैं। तो टेलीग्राम में हमें जो बताया जाता है, समझाया जाता है, जिन सवालों के जवाब दिए जाते हैं, जब हमको फोन आने लगते हैं तो हमको उन्हीं चीजों को लोगों को बताना रहता है। अगर वो टीम यहाँ आए तो वो उन सवालों को जवाब भी पा जाए और खुद भी संतुष्ट हो जाए और आगे की प्रक्रिया से भी परिचित हो जाए, तो आपका लोड काफी कम हो जाएगा और आप काफी हद तक तनाव मुक्त भी रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग इतना ऑटोमेटिक फ्रस्ट्रेट, सबसे बड़ी बात है सेल्फ फ्रस्ट्रेट होना। किसी चीज के पीछे कोई कारण होता है, उस कारणों को समाधान किया जा सकता है, ऐसी कोई दुनिया में समस्या नहीं है। जब कंपनी भारत की है, कंपनी में काम करने वाले लोग 99% भारत के हैं, कंपनी का संचालक भारत का है, तो दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसको हम सब लोग मिलकर बैठकर सुलझा नहीं सकते। लेकिन छोटी छोटी चीजों को इशू बना दिया जाता है। कभी जीवन में जब किसी समस्या में लगे कि समय लग रहा है, तो सामने वाले की जगह अपने आप को रख के भी विचार कर लेना चाहिए, तो समझ में मैं समझता हूँ उस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से आ जाता है। कंपनी ने sanjaypowers.com में इस समय विड्रॉल रोक रखा है। अब अगर औसत आप लोग ये जान लीजिए कि अगर हम 10 लाख आईडी पे 10 लाख आईडी पे एक बार केवल $20 का विड्रॉल करना चाहें, ओनली $20, तो 10 लाख आईडी पे जब आप $20 का मात्र भुगतान करोगे तो लगभग $2 करोड़ का भुगतान होगा। $2 करोड़ की जो INR में वैल्यू है वो लगभग 180 करोड़ है। क्या कोई भी कंपनी जो क्राउड फंडिंग में काम कर रही है वो एक दिन में 180 करोड़ का भुगतान कर सकती है? पहला सवाल। किसी कीमत पर नहीं कर सकती। 180 एक बड़ी राशि है। और दूसरा, क्या कोई व्यक्ति जीवन में एक बार $20 भुगतान पाने से संतुष्ट हो सकता है? नहीं होगा। क्योंकि अगर उसके पास 10, 20, 50 हजार डॉलर हैं या 100, 200, $500 हैं, जो भी है, अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग के हिसाब से हैं। कुछ लोगों के डॉलर्स जो हैं वो मेहनत के हैं, कुछ लोगों के बूस्टर्स के हैं, लेकिन कुछ लोगों के बिना मेहनत के भी हैं, मौके का फायदा उठा के पैसा था सस्ते दाम पे परचेज करके स्टोर कर लिया। तो बहुत सारे तरीके के डॉलर्स लोगों के पास हैं। लेकिन जो लोग संजय पावर्स में ये जुड़ के आए थे कि हम संजय पावर्स में अपना करियर, अपना भविष्य बनाएंगे, और उनकी आस और उम्मीद कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, तो उन्हें कंपनी पनिश नहीं कर सकती। उनको कंपनी अपने कमिटमेंट्स के हिसाब से उनके साथ तयशुदा मानक पे ही व्यवहार। का वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। तो अगर हम 10 लाख आईडी पे एक बार $20, $25 का भी विड्रॉल करने का प्रयास करेंगे तो 180 से 200 करोड़ के लपेटे में कंपनी आएगी, जो कि संभव नहीं है। दूसरी समस्या क्या है कि अगर हम एक बार $20 देते हैं तो क्या $20 से कोई उपभोक्ता संतुष्ट हो जाएगा, जबकि उसके खुद के वॉलेट में हजारों डॉलर पेंडिंग है? संतुष्ट नहीं होगा। अब जो कंपनी ने रास्ता निकाला था वो ये निकाला था कि हम 25% एडमिन काटेंगे, 50% में प्रोडक्ट दे देंगे, 25% में कॉइन या पैसे दे देंगे। ये रास्ता कंपनी ने निकाला था। बहुत सारे लोगों से राय मशविरा करने के बाद सही बात तो यह है कि प्रोडक्ट में आज की डेट में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है कि उस प्रोडक्ट से उसके अपने डॉलर तो कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन उसको अपनी टीम से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी कंपनी ने अपने प्लान, जो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, उसको शेयर नहीं किया है। प्रोडक्ट किस टाइप के आएंगे, किस रेंज के आएंगे, वो उपयोग में होंगे या नहीं होंगे, ये सब प्रोडक्ट सीरीज आने के बाद ही कंफर्म होगा। मान लीजिए कंपनी फ्रिज बेच रही है। अब लोगों के पास डॉलर पड़े हैं, फ्रिज घर में एक है, जरूरत नहीं है, फिर भी वो डॉलर कंज्यूम करने के लिए फ्रिज मंगा करके पड़ोसी को या किसी खास 2000, 4000 कम में बेच देंगे।
तो इसको बिजनेस नहीं कहा जा सकता है, ये तो आदमी को मजबूर करना और मजबूरी का फायदा उठाना कहा जा सकता है। तो जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ड्यूरेबल नहीं है। फाइनेंशियल ऑप्शन इसलिए नहीं बन पा रहा है कि कम्युनिटी ज़्यादा है और विड्रॉल लंबे समय से जब पेंडिंग था तो चीज़ें स्टोर हो गई। अब कंपनी ने ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि वर्ल्ड का सबसे डायनामिक एक्सचेंज हमारे पास है, सबसे डायनामिक कॉइन हमारे पास है। अभी लगभग 1 महीना पहले हम लोग $5 पे थे और आज लगभग 11-12 से लेकर $15 के बीच में सर्वाइव हो रहे हैं। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। इधर थोड़ा सा दीपावली की छुट्टी और इधर छठ पूजा का कुछ इन्वायरमेंट की वजह से कुछ पेमेंट्स, बड़े पेमेंट जो लगने हैं वो रुके हैं। लेकिन आशा करता हूं कि 1-2 दिन में, 3 दिन में, जब परसों के बाद से लोग खाली हो जाएंगे छठ पूजा से, तो सारे इन्वेस्टमेंट्स, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा ट्रेड होगा, उतनी ज़्यादा हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम अपनी कॉइन को साल भर में $2,000-3,000 भी ले जाते हैं, उम्मीद तो $5,000 तक जाने की है, जो हमारे बेसिक उपभोक्ता हैं जिनके पास $5, $10 का खरीदा हुआ कॉइन है, उनको एवरेज घाटा पूरा करने से कोई रोक नहीं पाएगा। कंपनी ने एक रास्ता निकाला कि ये जो 10 लाख आईडीज हैं, इसमें मैक्सिमम लोग, मैं समझता हूं कि 75,000 से 1 लाख के बीच में होंगे। तो इनके आईडीज की जो भी वैल्यू आती है, आईडी की वैल्यू अवेलेबल फंड और एक्टिवेशन फंड को जोड़कर निकाला जाएगा। और मान लीजिए किसी की आईडी आलपुल टॉपअप है, लेकिन अवेलेबल फंड में $10 है, $5 है, $20 है, एक्टिवेशन फंड में भी थोड़ी रकम है, तो जो ज्यादा होगी, यानी आईडी की वैल्यू ज्यादा है, तो आईडी की वैल्यू के बराबर की राशि उसको स्वीकृत की जाएगी। कम वाली राशि को महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो ज्यादा होगा। और अगर आईडी मान लीजिए उसकी $50 की है या $25 की है, लेकिन अवेलेबल फंड में $500 है, एक्टिवेशन में $1,200 है, तो वो $1,700 की वैल्यू पाने का हकदार है, फिर उससे $25 से कोई मतलब नहीं है। यानी कंपनी ये चाहती है कि जिसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग चीजें उसको रिलीज की जाए, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। अब क्राउड फंडिंग में, अगर आपको क्राउड फंडिंग में हमारे साथ समस्या क्या है कि हमने साइट खोली, लोगों से आग्रह किया कि अब आप काम शुरू करें। आईडी की जो स्पीड थी, क्योंकि लोग विड्रॉल नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं लोग असमंजस में थे, तो 2 साइडें आने से और भी समस्या हुई कि अब हम इधर जाएं या उधर जाएं। तो जो हमारी स्पीड थी, उस स्पीड से ना तो कभी पूल आना है, ना कभी बूस्टर आने हैं, केवल डायरेक्ट इनकम और लेवल ही हम डिपेंड रह जाते हैं। यद्यपि लोग ईमानदारी से अगर विचार करेंगे तो उनको मालूम होगा कि sinjaypowers.com पे भी लोगों के बूस्टर्स आए हैं। लेकिन जब ये निर्णय हुआ कि कंपनी अपने प्रोडक्ट लाएगी, तो कंपनी ने क्राउड फंडिंग के लिए one.com को प्रमोट करना शुरू किया। one.com पे भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिति पिछले साइट की अपेक्षा बेटर है। one.com पे जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन्होंने शुरुआत किया, मैं समझता हूं 2 दिन में ही 7-8 लेवल तक लोगों के पैसे 6-7 लेवल तक आ गए थे। तो जो एक्चुअल मकसद होता है लोगों को कंपनी से जुड़ करके पैसा कमाने का, वो मकसद one.com में पूरा होता दिखा। लेकिन वहां एक कमी हमारे पास थी, हम अपनी साइट को डिसेंट्रलाइज नहीं कर पाए। तो जब चीजें पारदर्शी नहीं थी, लोगों को 24 घंटा अनलिमिटेड विड्रॉल नहीं मिल पा रहा था, तो लोग धीरे धीरे सेचुरेटेड होते चले गए। sinjaypowers one.com की जो साइट है, या sinjaypowers.com की जो साइट है, ये अभी क्राउड फंडिंग में चल रही है। कंपनी अपना क्राउड फंडिंग का डिसेंट्रलाइज वर्जन sinjaypowers.live 1 दिसंबर को लॉन्च करेगी। इसमें परलवाइन और फारसेज मेटाफोर्स के बड़े लीडर्स को सबमिट किया गया है, और ये sinjay पावर्स के नाम से साइट होगी। sinjaypowers.live
लाइव, ये 1 दिसंबर को लॉन्च होगी और लगभग 100 कंट्री में एक साथ लॉन्चिंग कराई जाएगी। तो जो आप क्राउड फंडिंग में अभी तक कर रहे थे वो अब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। आप सब कुछ ऑन द स्क्रीन देख सकेंगे और 24 आवर 100% विड्रॉल आपके लिए उपलब्ध होगा। 100% 24 आवर, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें होती हैं कोडिंग होके, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहती हैं। तो ये कंपनी एक इतिहास बनाने की तैयारी में है, एक इतिहास बनने जा रहा है। और किसको कहाँ जुड़ना है वो एक अलग विषय है। अभी हम बात करेंगे केवल sinjaypowers.com पे कि उसका हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन sinjaypowers1.com के लोग भी इस बात को समझ लें कि जब आपका डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो आपका इस साइट पे काम करने में मन नहीं लगेगा। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आने का मतलब है कि आप वर्ल्ड वाइड इतिहास बनाने की ओर अग्रसर हैं और लोग अनलिमिटेड पैसा कमाएंगे। यद्यपि डिसेंट्रलाइज में भी हमने ऑटो पूल डेली डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था रखी है और सब कुछ बहुत बेटर कर दिया है। जो 2000 तक का पूल था उसको 5000 में भी इम्प्रूव किया गया है और ऑटो पूल में 30% का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें नई की गई हैं। वो पीडीएफ जल्द ही आपके बीच में होगा। अभी इसलिए पीडीएफ नहीं डाल रहे हैं कि पहले हम इन चीज़ों का जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉर्ट आउट कर लें, ताकि लोगों को ये न लगे कि ये ख़त्म नहीं हुआ दूसरा ले आए। कंपनी ने अभी ये निर्णय लिया है कि sinjaypowers.com की साइट को हम प्रोडक्ट बेस बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों के पैसे कंपनी में फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, जिनकी वजह से हमारे बड़े लीडर्स टार्चर किए जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं, उसको कंपनी पहले सॉर्ट आउट करेगी। समस्या सिर्फ एक है कि लोगों को वहां विड्रॉल नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि sinjaypowers.com पे जिसके आईडी की जो वैल्यू है उस पूरी वैल्यू का 25% एडमिन चार्ज काट करके शेष कंपनी एसपीसी कॉइन इशू करेगी और उनके वॉलेट में वो कॉइन वहां स्टैक कराएगी। 400 दिन तक वो व्यक्ति डेली विड्रॉल कर सकता है नॉन वर्किंग। अगर वो काम नहीं भी करना चाहता है तब भी जो स्टैकिंग से आ रहा है उसको वो तुरंत एक्सचेंज पे ले जाके विड्रॉल कर सकता है। चूंकि लोग पैसा एकदम नहीं पा रहे थे, यहाँ हमने पूरी बात बता दी कि यहाँ विड्रॉल करने में दिक्कत क्या है। कम्युनिटी ज़्यादा है, स्टोर बहुत ज़्यादा है। यहाँ विड्रॉल इतने बड़े लेवल पे निपटा पाना संभव नहीं है। प्रोडक्ट में दो दिक्कतें हैं। एक तो प्रोडक्ट लोग जबरन लेंगे, उनको अपलाइन से डाउनलाइन से कोई फायदा नहीं हो रहा है। और दूसरा, कंपनी के सामने प्रोडक्ट की पूरे इंडिया में डिलीवरी को लेके भी, क्योंकि जो कुरियर कंपनियां हैं ये सिटी और टाउन तक तो डिलीवर करती हैं, लेकिन रूरल एरिया में इनको डिलीवरी ये डिलीवर नहीं करती हैं और रूरल एरिया में ही हमारे 90% कंज्यूमर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये हुआ कि ऑनलाइन काम का निस्तारण ऑनलाइन काम से ही अभी किया जाए। एक साइट हमारे पास रिजर्व रहेगी, एक स्ट्रक्चर हमारे पास रिजर्व रहेगा। प्रोडक्ट कंपनी लाएगी, निश्चित लाएगी, लेकिन अभी थोड़ा रुक के हम नए साल में उन चीज़ों को लेके आएंगे। अभी हम पहले सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट करके, जिस तरीके से हमने जल्दी जल्दी चेन बनाने में, जल्दी जल्दी हर जगह मीटिंग सेमिनार करने में रिकॉर्ड बनाया है, उसी तरीके से हमें एक बार अपने कंज्यूमर्स को पैसा कमवाने में रिकॉर्ड बनवाना पड़ेगा। अगर हम संजय पावर्स का उपभोक्ता जब खुद ये कहेगा कि अब कंपनी ने सही काम किया और अब हम लोग लगातार डेली बड़ा पैसा पैदा कर रहे हैं, उस दिन हम समझेंगे कि हम लोगों की रणनीति कामयाब रही, हम लोगों का कंपनी खोलना, कंपनी चलाना कामयाब रहा। अदरवाइज तब तक सबकी प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह है, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे वो कंपनी का सीएमडी हो। तो जिसके एक चीज और बताएंगे, जिसे बहुत सारे लोग विचार करते रहते हैं। आप विचार करते रहिए, क्योंकि कंपनी के पास कॉइन्स बहुत ज्यादा नहीं है, संख्या आपको पता ही है, 2 करोड़ 10 लाख, जिसमें बहुत सारे कॉइन पहले से स्टैक हो चुके हैं। तो पता चला आपने सोच के 3 महीना बाद बताया और हमारे कॉइन खत्म हो गए और उस समय कॉइन $1200 का है, तो आपके हिस्से में एक कॉइन का 50वां हिस्सा आएगा। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी कोर कमेटी मेंबर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं और जो भी हमारे साथी इस मीटिंग में शामिल हैं, हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, वो कम से कम कंपनी की इस रणनीति को समझें
कि आपके पैसे से अभी आपको पैसा ब्लॉक है, कंपनी से कुछ नहीं मिल रहा, कंपनी फंड वापस क्यों नहीं कर सकती है? उसका रीजन यह है कि प्लान में 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लान में जब भी पैसा आता है इमीडिएट 100% बढ़ जाता है। कंपनी तो कंपनी, आप अपने डाउनलाइन में जो 23 लेवल तक पैसा उठाते हैं उनको फोन करके आप ये कहिए कि मैंने एक आईडी लगाई थी और आपके हिस्से में इतना पैसा आया है, मुझे भेज दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ उस 23 में एक आदमी भी आपको 1 रुपया नहीं भेजेगा, क्योंकि कमाया हुआ धन या पाया हुआ धन कोई वापस नहीं करता है। क्योंकि यहाँ आरडी एफडी हो नहीं रही कि कंपनी के पास फंड स्टोर है तो आपको दे देगी। कंपनी के पास कोई फंड स्टोर नहीं होता है, वो तो आप ही लोगों के टीमों में विद इन सेकंड आईडी लगती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंपनी को इनकम होती है विड्रॉल से, चूंकि विड्रॉल इधर कंपनी कर नहीं रही तो उसकी इनकम कहां से होगी? तो कंपनी के पास रिफंड जैसा कोई कंडीशन नहीं है, इसीलिए साइड पे डे फर्स्ट से लिखवा दिया गया था कि हम किसी भी प्रकार के क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने सोच समझ करके ही अपनी आईडी को यहाँ रिप्रेजेंट करें। खैर, अब आपका यहाँ 100 रुपया लगा है या 1 लाख लगा है या 20 लाख लगा है, वो पूरी तरह से सेफ है। उतनी वैल्यू का आप टीडीएस कटवा करके, एडमिन चार्ज कटवा करके सीधे अपने वॉलेट में कॉइन ले लें और उस कॉइन को तत्काल स्टेक करें। अगर आप आज स्टेक करेंगे तो कल से आपको डेली इनकम जाना शुरू होगी और ये 400 दिन तक नॉन वर्किंग इनकम होगी। अब उसमें अगर आप काम भी करते हैं तो उस इनकम में और 4 चांद लग जाएंगे। वहां सबसे प्लस चीज क्या है कि आप अपना अमाउंट डेली का डेली विड्रॉल कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बेहतर चीज ये है वो ये है कि वो बढ़ते क्रम में आपको विड्रॉल होगी। मान लीजिए आज कॉइन $30 का है और आपको 400 दिन 13 महीने तक भुगतान होना है और 6 महीना बाद कॉइन $2000 का हो गया, तो जो आपको डेली भुगतान होगा वो $2000 के एवरेज से होगा। यानी आप अपनी कैपिटल को यहां बड़े लेवल पे इंप्रूव करके अपने सारे घाटों को पूरा कर सकते हैं। तो जरा समझदार सेंसिटिव हैं उनके लिए ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कंपनी की तरफ से कि वो अगर यहाँ 2 लाख लगाए हैं या 50,000 लगाए हैं या 5,000 लगाए हैं तो वो 5,000 का क्राउड फंडिंग में तो उनका 5,000 का 10,000 20,000 होने में समय लगता है, लेकिन यहाँ 5,000 का 5 लाख हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि नॉन वर्किंग वो डेली पेमेंट उनको आएगा स्टेकिंग से और वो डेली के डेली विड्रॉल कर सकते हैं। जब वो महीना 2 महीना 3 महीना विड्रॉल करें, बढ़ते रेट पे विड्रॉल करते रहें, जब उनको लगे कि अब सब कुछ बहुत बेहतर हो गया है तब वो आगे अपनी चीजें प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना उनको कहीं जाना है ना हमको कहीं जाना है। लेकिन कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया है सभी घाटों को पूरा करने का, सभी मामलों को निस्तारित करने का। हम ये चाहते हैं कि हम 20 तारीख से कम 1 लाख आईडी डेली डिस्क्लोज करें, पूरी टीम पूरा पैनल बैठा दें, वो लोगों को कॉल करके उनके वॉलेट मंगाए और एक तरफ से उनको कॉइन भेज करके 30 तारीख तक 1-2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। ये sinjaypost.com का जो मसला है, बल्कि लोग .1 वाले भी चाहें तो कॉइन ले सकते हैं अपनी आईडी के बदले। जिस आईडी का कॉइन चला जाएगा और वो आईडी 0 होगी तो ये माना जाएगा कि वो आईडी प्रोडक्ट बेस के लिए रेडी है। आपकी टीमें वहां यथावत रहेंगी, जब भी कंपनी प्रोडक्ट लाएगी वो स्ट्रक्चर आपका बरकरार रहेगा। लेकिन इधर जो आपका निवेश है कंपनी वहां ट्रांसफर करना चाहती है जहां आप डेली बढ़ते हुए क्रम में भुगतान पाते रहें, ताकि आपके अपने सारे नए पुराने अगले पिछले घाटे पूरे हो जाएं। नंबर 1। नंबर 2, कंपनी 1 दिसंबर को क्राउड फंडिंग की डिसेंट्रलाइज साइट लॉन्च करेगी, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। एक ऐतिहासिक प्लान बन के आ रहा है, पूरी दुनिया में एक साथ लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। तो आप ये ना समझिए कि क्राउड फंडिंग से आप फ्री हो रहे हैं। आप यहाँ आपके फंड का असेसमेंट कंपनी वहाँ कर रही है ताकि आप वहाँ से पैसे कमाएं। शांति से बैठने से काम नहीं चलेगा, आपका पैसा ब्लॉक रखने से भी काम नहीं चलेगा। इसके बदले एक डिसेंट्रलाइज साइट आ रही है, वहाँ आप 1 तारीख से आईडी लगा करके वहाँ भी डेली अनलिमिटेड एपीआई के साथ विड्रॉल कर सकते हैं। तो इन दोनों साइटों से जब आप जबरदस्त तरीके से पैसा कमाने लगोगे सभी लोग, और आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे कि अब संजय पावर्स वर्ल्ड वाइड कंपनी बनने की कतार में शामिल हो गई है। जब आप लोग पूर्ण संतुष्ट हो जाओगे कि अब हमको किसी कंपनी में किसी भी व्यक्ति से, किसी लीडर से, किसी नेटवर्कर से कोई शिकायत नहीं, हमारी बहुत अच्छी बेहतरीन इनकम दोनों पोर्टफोलियो से रेगुलर हो रही है, डेली हो रही है,
तब फिर हम प्रोडक्ट के बारे में आप सबकी सहमति से लॉन्चिंग करेंगे। और कंपनी चाहेगी कि वेस्टीज के पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे टाई अप करके वो सारे संजय पावर्स के नाम से सबमिट होकर के इस पोर्टफोलियो पर एक नए प्लान के साथ अपडेट हों। लेकिन वो बहुत बात की कहानी है। अभी कहानी ये है कि संजय पावर्स .com और संजय की जो भी क्लाइंट बेस है, इनका जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसके बदले हम एसपीसी कॉइन दे करके वहां पर शिफ्ट करेंगे ताकि लोग डेली विड्रॉल पाना शुरू कर दें। और दूसरा यह है कि हम क्राउड फंडिंग की डिसेंट्रलाइज साइट 1 दिसंबर को लॉन्च करेंगे। तो ये दोनों महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आज के लिए। इन सबको आप लोग चिंतन मनन कर लीजिए। कंपनी ने बहुत सारे चिंतन मनन करने के बाद जब कंपनी देख रही कि हम विड्रॉल इसलिए नहीं कर सकते कि $20 पे भी 180 करोड़ लोड आ रहा है, दूसरा चूंकि कंपनी के पास फंड स्टोर नहीं होता है, 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कोई पैसा जिसने कमाया है वो कमाया हुआ पैसा कंपनी के कहने पे वापस नहीं करेगा। तो कंपनी का पैसा वापस नहीं करेगा, इसलिए जो कंपनी के पास बेहतर विकल्प है उस विकल्प पे कंपनी काम करके लोगों की चीजों को दुरुस्त करेगी। तो परसों से कंपनी का कोई भी प्लान नहीं होगा, ना तो एसपीसी कॉइन का होगा और ना ही डिसेंट्रलाइज का प्लान होगा। ये दोनों पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी और इनका आप लोग अध्ययन करोगे। प्लान केवल हफ्ते में एक दिन होगा, संडे, ओनली संडे। संडे प्लान होगा। रोज एक ही राम कहानी सुनने से लोगों का जी भर जाता है और उनकी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण नहीं हो पाता है। अब जो 2 घंटा हमारे पास मीटिंग का होता है 8 से 10, संडे को हम प्लान करेंगे और अपने सभी लीडर्स की शेयरिंग लेंगे। एक दिन, ओनली 1 डे। बाकी 2 दिन हम टेक्निकल सेशन चलाएंगे। हमारे जो भी लोग हैं, ना तो वो मेल बनाना जानते हैं, ना एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना जानते हैं, ना ट्रस्ट वॉलेट क्या है जानते हैं, ना तो स्टैक कर पा रहे हैं, ना डिपॉजिट कर पा रहे हैं, ना विड्रॉल कैश कर पा रहे हैं, तो इन सबकी टेक्निकल ट्रेनिंग डेली 2 घंटे कराई जाएगी। उससे आप जब अपनी कम्युनिटी के साथ वहां आएंगे तो 2-4-6 दिन में आपको वो सब कुछ जानकारी और ज्ञान मिल जाएगा और जितने भी चर्चाएं उसमें होंगी, जो भी बातें होंगी, जो भी जानकारी दी जाएगी, उसका तत्काल यूट्यूब पे वीडियो भी आ जाएगा। तो आप 2-4-5 दिन जब मीटिंग में शामिल होंगे और वीडियो का अध्ययन करेंगे तो आप वो सब कुछ सीख पाएंगे जो आप साल भर में कहीं सीख नहीं सके। इसकी ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एलडीपी फिजिकल भी कराएं और टेक्निकल सेशन भी कराएं, लोगों की शेयरिंग को बंद कराएं, प्लान को बंद कराएं। प्लान का पीडीएफ है, हफ्ते में एक दिन प्लान हो जाया करेगा, बाकी आप लोग पीडीएफ देख के खुद भी बहुत कुछ जानकारी कर लेंगे। तो ये सारे नए संशोधन होने हैं और कंपनी 1 दिसंबर को एक थाईलैंड टूर भी लॉन्च कर रही है एसपीसी कॉइन के संबंध में। जो लोग एक्सचेंज से कॉइन परचेज करके आएंगे, क्योंकि कंपनी इधर सारे लोगों को कॉइन देने जा रही है, तो चूंकि वो आपकी अपनी कैपिटल है, वो टारगेट में नहीं मानी जाएगी, तो उसमें थाईलैंड टूर का भी ऑप्शन है। 5 लाख तक के कॉइन जिस व्यक्ति के द्वारा परचेज किए जाएंगे, भले उसकी टीम के हों, लेकिन उसके वॉलेट से परचेजिंग हुई हो, तो उसको थाईलैंड टूर के लिए 25 दिसंबर को रवाना करने की तैयारी है। और 15 के आसपास जो ये टूर शिफ्टिंग होनी थी गया वाली, क्योंकि इधर थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से हम भी डिस्टर्ब थे और लोग टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम साइट को लेके आ रही थी, तो लोग अपने टारगेट की तरफ नहीं बढ़ पाए थे। बिना टारगेट्स को अचीव किए आगे जा पाना संभव नहीं था, तो संभवतः वो कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा। और आप सभी लोग इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं कि संजय पावर्स अर्निंग में भी रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आप सभी लोग जो संजय पावर्स की इस मीटिंग में शामिल हैं और जो लोग कंपनी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वो ये बहुत अच्छे से जान लें कि जैसे ही आपकी आईडी कॉइन में शिफ्ट होंगी और कॉइन बढ़ते क्रम में आगे बढ़ेगा ट्रेडिंग के दम पे, वैसे ही आप डेली बड़ा अमाउंट विड्रॉल के रूप में पाते चले जाएंगे। और जब हम डिसेंट्रलाइज मोड में आएंगे तो दुनिया की सभी कंपनियां, क्योंकि हमारे पास पहले से ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इसके अलावा कुछ बड़ी कंपनियों को भी अडॉप्ट किया गया है, तो वहाँ भी हम डेली आपको एपीआई के जरिए 100% विड्रॉल दे पाएंगे। तभी आपका ये दर्द खत्म हो सकेगा। आप सभी के निरंतर सहयोग की कामना है। आप सभी लोग कंपनी के निर्णयों में, कंपनी के हित में
कंपनी के साथ खड़े हों। कभी भी किसी चीज को लेके ईगो या जिद बनाने से कोई समाधान नहीं निकलता। जहां भीड़ लाखों की होती है वहां एक फैसले पे ही सबको खड़ा होना पड़ता है। अगर किसी ने कहा नहीं ये होना चाहिए, तो वो शांत होकर बैठे, पहले हम सारी चीज लोगों को वहां शिफ्ट कर लें। जो 4-6 लोग अद्भुत ग्रह से आए हुए बच गए होंगे, उनका बाद में देखेंगे कि हम क्या निस्तारण कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे उपभोक्ता काफी परेशान हो गए हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल चाहिए, इन्हें अनलिमिटेड पैसा कमाना है। तो उसके लिए कंपनी के पास सबसे सुपर जो विकल्प था वो कंपनी ने दे दिया है। तो आप सभी लोग परसों से, मंडे से 20 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा कंपनी कमिटमेंट के हिसाब से, और लगभग 1 हफ्ते के अंदर सभी लोग अनलिमिटेड पैसा कमाना पर डे नॉन वर्किंग शुरू कर देंगे। आप सभी का इस मीटिंग में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। और कल पुनः हम अपना स्टेटमेंट देंगे कुछ और नई चीजों के साथ। मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही पर्याप्त था। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय सिंह, जय भारत।